योगी फोर्स ने पकड़ा 3000 करोड़ का ठग। जी हां, यहां योगी फोर्स ने एक ऐसे इंटरनेशनल ठग को गिरफ्तार किया है। 3000 करोड़ से ज्यादा की ठगी की है जिसने। दिल्ली के रहने वाले रविंद्रनाथ सोनी नाम के इस ठग को कानपुर पुलिस ने देहरादून से पकड़ा है। पॉजी स्कीम के जरिए पैसे दोगुना करने का लालच देकर इसने विदेश में रहने वाले भारतीयों को चूना लगाया। खुलासा हुआ है कि इसने सोनू सूद और खली को अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर भी बना रखा था। अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कैसे होनी चाहिए, आज उदाहरण उत्तर प्रदेश का लोग देते हैं। 5/25 जो केस लिखा गया था 420 का, उसमें हमने एक रविंद्रनाथ सोनी को जेल भेजा है और ये केस ऐसा प्रतीत हो रहा है प्राइमा फेसी कि ये एक पिरामिड या पॉन्जी स्कीम की तरह चल रहे थे। उत्तर प्रदेश में अपराधी लुटेरे यूं ही नहीं योगी फोर्स का खौफ खाते हैं। अगर किसी ने लोगों की गाढ़ी कमाई के पैसों को लूटा है तो योगी फोर्स पाताल से भी उसे ढूंढकर उसके गुनाहों का हिसाब कर देती है। योगी फोर्स की गिरफ्त में खड़ा ये वो इंटरनेशनल ठग है जिसने 500 से ज्यादा लोगों से 3000 करोड़ रुपए की ठगी की है। दिल्ली के रहने वाले इस ठग रविंद्रनाथ सोनी को कानपुर की पुलिस ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से गिरफ्तार किया है। ये कितना शातिर ठग है, पुलिस से ही सुन लीजिए। एक पिरामिड या पॉन्जी स्कीम की तरह चल रहे थे, जो लोगों से इन्वेस्टमेंट ले रहे थे, उनको हायर रिटर्न्स प्रॉमिस कर रहे थे और जब टाइम आया तब लोगों ने जब रिडीम करने की कोशिश की अपना अमाउंट चेक के थ्रू, तो चेक बाउंस हो गए, तब ये लाइट में आया। तो ये ऐसा केस है इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। निवेश में भारी मुनाफे का झांसा देने वाले इस ठग रविंद्रनाथ सोनी ने सेलिब्रिटी को भी अपना शिकार बनाया है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ये ठग सोनू सूद और खली को अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बताता था। इसने दुबई में कई कार्यक्रम भी कराए, लेकिन इसके बाद सोनू सूद और खली के पैसे भी हड़प लिए। रविंद्रनाथ सोनी ठग की पूरी कारस्तानी को समझिए। लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए इसने ब्लू चिप कंपनी खोल रखी थी, जिसकी 11 सिस्टर कंपनियां थीं। ये लोगों को हर महीने इन्वेस्टमेंट पर 5% ब्याज की गारंटी देता था। जो लोग भरोसा करते उनसे अपने अकाउंट में पैसे मंगवाता था और जैसे ही पैसा पहुंचता वो इसे तुरंत दूसरे खातों में ट्रांसफर कर देता था। शुरुआत में ये ठग लोगों को ब्याज चुका देता था ताकि निवेशकों का यकीन बरकरार रहे। जितने भी लोगों को इसने ठगा उनसे इसने कम से कम 70 लाख रुपए लिए और अधिकतम 12 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कराए थे। जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि अमेरिका में बैठकर एक महिला इस ठग के अकाउंट को ऑपरेट कर रही थी। इसने ठगी का जाल अमेरिका, जापान, मलेशिया, दुबई तक फैला रखा था। रविंद्रनाथ सोनी जो हैं यहाँ पर इसी मकान में यहाँ पर रहते थे और उनके जो पिताजी हैं केदारनाथ सोनी, जिनका ये कहना है कि करीब 11 साल से वो यहाँ पर नहीं रह रहे हैं। और जिस तरीके से जो कानपुर पुलिस को जानकारी मिली थी कि 40 लाख से ज़्यादा की ठगी हुई है, उस मामले में एक एफआईआर दर्ज की जाती है और उसके बाद में जो पुलिस है रविंद्रनाथ सोनी को गिरफ्तार करती है और उसके बाद जब पूछताछ करती है तो पता चलता है कि ये मामला 40 लाख रुपए का नहीं है ठगी का, ये तो जो है करोड़ों में है। महाठग सोनी ने कानपुर के अब्दुल करीम और दुबई में रहने वाले उसके बेटे तलहा को 36 महीने में पैसा दोगुना करने का लालच देकर 42 लाख रुपए ठगे थे। जैसे ही पैसा उसके अकाउंट में पहुंचा, इस महाठग ने मोबाइल बंद कर दिया और उसकी कंपनी की वेबसाइट भी गायब हो गई। ये ईडी को जाना चाहिए क्योंकि आर्थिक अपराध से जुड़ा हुआ है। अगर पुलिस इसमें गैंगस्टर नहीं लगाएगी, ये मामला ईडी को नहीं जाएगा, इसके ऊपर कोई और गंभीर केसेस नहीं लगेंगे, तो हो सकता है कि ये छूट जाए और छूट जाएगा तो फिर पकड़ना मुश्किल होगा। महाठग की गिरफ्तारी 42 लाख की धोखाधड़ी के मामले में हुई थी, लेकिन इसके बाद कानपुर पुलिस के पास 200 से ज्यादा लोगों ने ईमेल से इस ठग की कारस्तानी का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। तब जाकर ये खुलासा हुआ कि रविंद्रनाथ कितना बड़ा शातिर है। 3000 करोड़ की ठगी इसने अकेले ही की हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए योगी फोर्स इसके पोंजी स्कीम वाले नेटवर्क के दूसरे लोगों को ढूंढ रही है। बैंक खाते, डिजिटल ट्रांजैक्शन और दूसरे डॉक्यूमेंट जांचे जा रहे हैं।
चूंकि इसके शिकार लोग दूसरे देशों में भी हैं, इसलिए अब सेंट्रल जांच एजेंसियों की भी मदद ली जा रही है ताकि इंटरनेशनल ठग के पूरे रैकेट को बेनकाब किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।